बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिन मौजूआत पे बात करने लगे हैं उनमें एक तो ये है कि शुगर माफिया से रिलेटेड हम बात करेंगे कि कैसे हुकूमत का एक अहम अफसर जो है वो शुगर माफिया पे जो इंक्वायरी थी उसको कैसे उसने लीक किया और कैसे उसने पैसे लेके जो है वो अपने मुल्क के इस वकार को बेचा। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो पापड़ वाले के बाद अब जो है वो कबाड़िए पापड़ वाले, और अब जो है वो दूध फरोश सामने आया है। दूध फरोश के अकाउंट से जो है वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं आता हूं शुगर माफिया पे। शुगर माफिया इस मुल्क में बहुत ही मजबूत माफिया है। ये आप ऐसे कह लें कि ये ही लोग होते हैं जो हुकूमतें बनाने में भी किरदार अदा करते हैं और हुकूमतों को फ्लॉप करने में भी किरदार अदा करते हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है शुगर माफिया, और इन पे जो है वो पिछली हुकूमतों ने जो है वो हाथ डालना गवारा ही नहीं किया, क्योंकि हर एक के अपने मफादात थे और उनके अपने स्टेक्स से, और उन्हीं लोगों की अपनी मिलें थी शुगर प्रोडक्शन की। तो वो कैसे जो है वो शुगर माफिया को कंट्रोल करते। इस हवाले से सबसे पहला इकदाम जो है वो इमरान खान ने ये किया कि उन्होंने अपने पराया ना देखते हुए उन्होंने शुगर जो इंक्वायरी है उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश की। लेकिन ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये इसने गाए बगाए रिलीफ लेने की कोशिश की है, कभी एक कोर्ट से कभी दूसरी कोर्ट से। इनकी कोशिश होती थी कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाए। और यहां तक अब बात हुई कि उस दिन हमने लास्ट वीडियो में जब बात की कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो FIA की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया, और इनके हक में इनको एक तरह से फैसला जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, और अब ये दोबारा से जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। अगरचे अभी जो है वो इमरान खान ने कहा है, रात वाले इंटरव्यू में भी ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो शुगर कार्टेल है हम इसको आइंदा से जो है वो प्राइस फिक्सिंग जो शुगर की रेट है वो हम तय करना इनके हाथ में नहीं देंगे, और अब जो तय करना है वो हुकूमत के हाथ में होगा। कैसे हुकूमत ये लेके चलती है हम देखेंगे कि क्या वो कैसे जो है वो इनको मैनेज करते हैं, इनकी प्राइसिंग कैसे होती है शुगर के रेट की। क्या फिर से वही माफिया प्राइसिंग करेगा जो इस मुल्क का जो है वो लूट रहा है, और जिसने इन मिल्स मालकान ने जो मिल के एक एसोसिएशंस बना रखी हैं, उन्होंने जैसे जो है वो रेट अपनी मर्जी से तय करते हैं कि एक तो गन्ने का रेट किसानों को सही तरह नहीं देते, ऊपर से प्रोडक्शन जो होती है रॉ गन्ने से जो प्रोडक्शन होती है शुगर की उसके रेट आगे जो है वो मार्केट में शुगर बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। इस हवाले से आपको खबर जो आज देनी थी वो ये है कि FIA का डिप्टी डायरेक्टर सजाद मुस्तफा जो है वो इसमें मुलविस पाया गया है कि उसने इंफॉर्मेशन लीक की है। FIA की जो इंक्वायरी चल रही थी उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन शुगर मिल्स के जो लोग थे उनको देता था, और इस तरह उसने जो है वो इस इंक्वायरी को, इस केस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इसके बदले में वो पैसे लेता था। यकीनन एक भारी अमाउंट लेता होगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माफिया है। तो ये तो एक बहुत ही जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियां। तो ये हुकूमत का अपना बंदा ही ऐसा निकला कि जो है वो इस बात में मुलविस पाया गया कि उसने जो है वो इंफॉर्मेशन लीक की। आज एक्शन लिया गया है, उसे मुअत्तल कर दिया गया है, उसे जो है वो, लेकिन सिर्फ मुअत्तल करना जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि उसे जो है वो जेल भेजना चाहिए, उस पर FIR होनी चाहिए, उस पर मजबूत केसेस बनने चाहिए, क्योंकि ये उसने न सिर्फ इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से लीक किया है बल्कि मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानी अवाम का दिल दुखाया है, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मुसीबत खड़ी की है। क्योंकि इतने दिनों से जब जो है वो कोई इन पे हाथ नहीं डाल रहा था और हुकूमत इन पे शुगर की प्राइसिंग के हवाले से जो है वो इस माफिया पे हाथ हुकूमत डाल रही थी, उसमें उसको इसने नुकसान पहुंचाया है। उसने इस केस को जो इतना मजबूत था उसको जो है वो वीक किया है। तो इस हवाले से इसकी सजा जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। सेकेंडली हम ये देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें शहबाज शरीफ में पापड़ वाले कबाड़िए के और चपरासी के बाद अब आया है दूध फरोश। एक गवाले के अकाउंट से जो है वो, एक गवाले के अकाउंट से
अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में। इस गवाले का कहना है कि मैंने तो कभी जो है वो जिंदगी में, मेरे तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती है, मैं तो कभी जिंदगी में मैंने कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है वो दूध बेचता हूं और मेरे अकाउंट में से जो है वो $1,63,940 जो है वो ये अमाउंट मेरे अकाउंट में से निकली है। तो ये अमाउंट जो है वो सलमान शहबाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। तो ये इनका तरीका है वारदात है। ये कभी कबाड़िए का सहारा लेते हैं, ये कभी जो है वो चपड़ासी का सहारा लेते हैं, ये कभी जो है वो पापड़ वालों का सहारा लेते हैं। आम लोग, जो आम पब्लिक, जो इस मुल्क में जो है वो हलाल की रोजी मुश्किल से मजदूरी करके जो है वो कमाते हैं, उनको जो है उनके अकाउंट, उनको पता ही नहीं होता, उनके आईडी कार्ड लेके ये अकाउंट खुलवाते हैं और उनके अकाउंट्स के जरिए अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए और प्रॉपर फ्री फेयर वे के जरिए पैसा बाहर ले जाने के बजाय वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक ऐसा शख्स जो बेचारा सारी जिंदगी में, उसको कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार जिंदगी में विजिट वीजे पे दुबई गया हूँ, वो भी मैं मजदूरी की तलाश में गया था, मेरा काम नहीं बना तो मैं वापस आ गया और मैं यहाँ पे दूध की दुकान है और मैं दूध बेचता हूँ। तो ये एक बहुत ही इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग जो है वो कितने गिर चुके हैं पैसे के मफाद में, और इनके हल में मजीद ये कहते हैं और भी आए। तो ये जो है वो पैसा न जाने पता नहीं ये कितनी एम्पायर खड़ी करेंगे इस हवाले से। लास्टली हम बात कर लेते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स की आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उनकी गुफ्तगू हुई है। यहाँ पे जो पाकिस्तान में बिल गेट्स की तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके वर्क पे बात हुई है और आर्मी के इकदाम को बिल गेट्स ने सराहा है कि कैसे जो है वो पाक आर्मी इस हवाले से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस हवाले से जो कोरोना में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इससे पहले जो है वो पोलियो में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे केपीके में बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, वहां पे आर्मी ने बहुत ज्यादा असिस्ट किया, सपोर्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये अपना काम पाकिस्तान में जारी रख सके। और इसने जो है वो कोरोना के हवाले से मैं आपको यहाँ पे ज़िम्नन बताता चलूं कि कोरोना की वैक्सीनेशन में जो है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है वो बड़ी अमाउंट, हैवी अमाउंट्स जो है वो रिसर्च वर्क की जो लेबोरेटरीज हैं जहां पे ये वैक्सीन तैयार होनी है और जिसकी उम्मीद है कि वो आ जाएगी, तो उसमें जो है वो हैवी अमाउंट इन्होंने लगाई है और उनकी कोशिश है कि जिस कोरोना जैसी वबा से जो है वो निपटा जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो इंतहाई अहसन है, क्योंकि इसने पोलियो खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और इमरान खान ने खसूसन इस जो है वो पिछले कुछ अरसे में बिल गेट्स के साथ जो है वो पर्सनल रिलेशंस को भी इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इसको और ज्यादा मजबूत करने के हवाले से बात की है। तो ये एक बहुत ही अहसन इकदाम था जो दोनों साइड से जो है वो कोऑपरेशन की बात हुई और आगे चलने के हवाले से बात हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।